तमाम बच्चे हैदर अली को बाप कहकर पुकारा करते थे और वो खुद भी उन्हें मेरे बेटो कहकर मुखातिब किया करता था। सुरीता ने भी अपनी रिहाइश के लिए सरंगापटम के एक ऐसे ही यतीम खाने का इंतखाब किया था। जब हैदर अली ने बहुत इसरार किया कि वो राजमहल वापस चली जाए तो सुरीता ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में कहा, नहीं महाराज, एक बार जिस रास्ते को छोड़ दिया सो छोड़ दिया। वैसे भी जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते उनके घर यतीम खानों के सिवा कहीं और नहीं हो सकते। अगरचे मोहनदास एक मोहब्बत करने वाला बाप था, लेकिन सुरीता की बाग़ियाना रविश ने उसे बेटी के खून का प्यासा बना दिया था। वो हैदर अली की अदालत से निकलकर सीधा मंदिर पहुंचा और अपने कमरे में बंद होकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। फिर रात के वक्त राजा कृष्णा के सामने गिरियावजारी करने लगा। नवाब बहादुर और सैयद ने मिलकर मेरी बेटी को तबाह कर डाला। उसे जबरन मुसलमान बनाकर यतीम खाने में डाल दिया गया है। कुछ दिन बाद एक खूबसूरत बरहमनजादी किसी मुसलमान सरदार की हवस की खुराक बन जाएगी। मोहनदास खुला झूठ बोल रहा था, मगर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उसने गरीबान चाक कर लिया और बार बार सीना पीट रहा था। अगर ब्राह्मण की आबरू लुट गई तो फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान का एक एक हिंदू हलाको बर्बाद हो जाएगा। सुरीता के लिए कुछ कीजिए महाराज, बस आप ही का सहारा। राजा कृष्णा इस मौके की तलाश में था। हैदर अली और सैयद इकराम बुखारी के खिलाफ उसके दिल में नफरत और इंतकाम के अंगारे भरे हुए थे। राजा की नजर में हैदर अली उसकी इज्जत का राहजन और इख्तदार का गासिब था। सैयद साहब से उसे इसलिए नफरत थी कि अगर वो बूढ़ा अपनी करामत का मुजाहिरा न करता तो हैदर अली के बीवी बच्चे यरगमाल बना लिए जाते और आज सियासी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अपनी माजूली के बाद से आज तक राजा कृष्णा हैदर अली के खिलाफ बेशुमार मंसूबे बना चुका था, मगर ये सारे मंसूबे उसके अपने जहन में पैदा होते थे और कुछ दिन जिंदा रहकर दिमाग में ही मर जाते थे। आज जब मोहनदास उससे मदद मांगने के लिए आया तो राजा कृष्णा के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई। तेरा काम हो जाएगा पंडित, मगर तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मैं अपनी जान से भी गुजरने के लिए तैयार हूँ। ये ब्राह्मण कौम की आबरू का मसला है। मोहनदास एक बाकिरदार ब्राह्मण था, लेकिन मजहब के मामले में वो इंतहाई कट्टर, तंग नजर और मुतासिब था। अगर हैदर अली दरमियान में ना होता तो वो अब तक अपनी बेटी सुरीता को भी कत्ल कर चुका होता। तुझे नवाब हैदर अली और सैयद साहब को सरेआम रुसवा करना होगा। राजा कृष्णा के लहजे से दरिंदगी झलक रही थी। फिर तुझे तेरी बेटी मिल जाएगी। मगर ये कैसे मुमकिन है महाराज? मोहनदास पागलों की तरह राजा कृष्णा की तरफ देख रहा था। एक तन्हा आदमी नवाब को जलील किस तरह कर सकता है? तू सुबह और शाम की पूजा में हैदर अली के मजालिम की दास्तानें इस तरह बयान करेगा कि पूरी हिंदू कौम के दिलो दिमाग जल उठे। राजा कृष्णा मोहनदास को अपने मंसूबे की तफसीलात समझा रहा था। तेरी तकरीरों के चंद मखसूस मौजूआत होंगे। हैदर अली की वजह से हिंदू धर्म खतरे में है। देवताओं के नाम लेवाओं की जागीरें और अमलाक लूटी जा रही हैं। अब तक हजारों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा चुका है। सैकड़ों गरीब हिंदू दोशीजाएं मुसलमान सरदारों की हवस का शिकार हो चुकी हैं और सबसे आखिर में तो अपनी बेटी सुरीता का हवाला देकर पूरी हिंदू कौम से इंसाफ मांगेगा। राजा कृष्णा ने अपनी तमाम तर स्याहकारियों को हैदर अली की जात से वाबस्ता कर दिया था। उसके बाद राजा कृष्णा ने पंडित मोहनदास से इसी मजमून का एक तवील खत पेशवाए पूना माधुराव के नाम तहरीर कराया, जिसमें पेशवाए पूना से हिंदू कौम की फौरी खबरगिरी के लिए दरखास्त की गई थी। अगर हैदर अली ने निहत्ते हिंदुओं के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की तो पेशवाए पूना का लश्कर उसकी फौजों को रोंद डालेगा। राजा कृष्णा ने मोहनदास का खत पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में मोहनदास के होंठों पर भी जहर आलूद मुस्कुराहट उभर आई और फिर वो बड़े खौफनाक अंदाजों के साथ दूसरे दिन राजा कृष्णा के मंसूबे के मुताबिक मोहनदास ने मंदिर के मंच पर खड़े होकर हैदर अली और सैयद साहब के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। सुनने वालों ने दरमियान में एहतजाज किया कि नवाब बहादुर देवता हैं, तो मोहनदास ने चीख कर कहा कि वो देवता के लिबास में राक्षस है। फिर जब पंडित ने अपनी बेटी सुरीता का हवाला दिया तो मजमे पर सन्नाटा छा गया। पूजा के लिए आने वाले हजारों हिंदुओं के चेहरे बदलने लगे और फिर उनकी आंखों में वालिये मैसूर के लिए नफरतों की परछाइयां उड़ने लगी। कोई एक हफ्ते तक यही अमल जारी रहा। मोहनदास सुबह शाम रो रो कर हैदर अली के मजालिम और हिंदू कौम की मजलूमियत की मनगढ़ी कहानी सुनाता और पुजारियों से दरखास्त करता कि अपने घरों से निकलकर इस देवता के खिलाफ एहतजाज करो।
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल तुम्हारी बेटियां भी हवस के मक्तल में ज़िबा कर दी जाएंगी, तुम्हारे माथों के तिलक खुरच दिए जाएंगे, गले में पड़ी हुई जन्नार तोड़ दी जाएगी और मंदिरों की जगह मस्जिदें तामीर कर दी जाएंगी। मोहनदास की तकरीरें इस कदर जहरनाक थीं कि हिंदुओं के जज्बात मुश्तइल हो गए और हैदर अली को इस तूफान की खबर उस वक्त हुई जब हजारों बुत परस्त राजमहल के नीचे खड़े चीख रहे थे और पुरशोर आवाजों में सरिता देवी की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। हैदर अली बिला ताखीर किले के दरवाजे पर नमूदार हुआ और बुत परस्तों के हुजूम को मुखातिब करते हुए बोला, कल सुबह सब के सब मंदिर से मुल्हिका मैदान में जमा हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। हैदर अली की बारोब आवाज सुनकर चीखते हुए हिंदू साकित हो गए और फिर चुपचाप अपने घरों की तरफ लौट गए। हुजूम के वापस जाते ही हैदर अली के नकीब सरंगापटम की गलियों में आवाजें लगाते फिर रहे थे, कल इस शहर का एक एक हिंदू मंदिर के मैदान में जमा हो जाए, सिर्फ बीमार लोग इस हुक्म के ताबे नहीं। दूसरे दिन मंदिर का मैदान हिंदुओं से भर गया। हैदर अली सरिता को अपने हमरा लेकर वहां पहुंचा। सरिता ने बुत परस्तों के हुजूम को ये बताया कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़ा है और उसके जिस्म पर जख्मों के जिस कदर निशानात नजर आ रहे हैं वो सब के सब मोहनदास के तशद्दुद का नतीजा है। सरिता की जबान से ये एतराफ सुनकर हिंदुओं के चेहरे उतर गए। फिर यकायक हैदर अली की गजबनाक आवाज गूंजने लगी, मैं पंडित मोहनदास और यहाँ मौजूद हर शख्स को 8 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसे में मुझ पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए तो मैं इस साजिश में शरीक होने वाले एक एक फर्द को बदतरीन सजा दूंगा। ये कहकर हैदर अली हिंदुओं के हुजूम से गुजर कर चला गया और बुत परस्तों की भीड़ इस तरह साकत खड़ी रही जैसे मंदिर का मैदान कोई शमशान है और उस शमशान में हजारों रूहें जमा हो गई हों। हैदर अली के इस ऐलान के 3 दिन बाद माधुराव का कासिद पेशवाए पूना का खत लेकर सरंगापटम पहुंचा। कासिद के हमरा पूना के 3 बड़े बड़े पंडित भी थे। माधुराव ने अपने खत में हैदर अली को मुखातिब करते हुए लिखा था, मैं अपने 3 ज्ञानियों को सरंगापटम भेज रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ इल्जाम है कि तुमने पंडित मोहनदास की बेटी और दूसरे कमजोर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना लिया है। अगर तुम उन ज्ञानियों के सामने अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो मेरी फौजें तैयार खड़ी हैं। पूरे होशो हवास के साथ सुन लो कि इस बार सुलह की बात नहीं होगी। हिंदू कौम पर किए जाने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरी प्यासी शमशीर उसी वक्त न्याम में जाएगी जब तुम्हारे कांधों पर तुम्हारा सर मौजूद नहीं होगा। पेशवाए पूना माधुराव का खत सुनकर नवाब हैदर अली के दिलो दिमाग सुलग उठे। वो एक खुद मुख्तार हुक्मरान था, लेकिन माधवराव के खत से यही तासुर मिलता था कि हैदर अली उसका गुलाम है या फिर खिराज गुजार है। पेशवाए पूना के तहकीर आमेज तर्ज तहरीर ने वाली मैसूर के सीने में आग लगा दी थी। कुछ देर के लिए हैदर अली बेकाबू सा हो गया। उसके जी में आई कि वो सरे दरबार माधुराव का खत चाक कर डाले और कासिद से कह दे कि पेशवाए पूना के खत का यही जवाब है। मगर हैदर अली को कुदरत की तरफ से गैर मामूली क़ुव्वत बर्दाश्त अता की गई थी, इसलिए वो बदतरीन हालात में भी अपने आप को मुश्तइल नहीं होने देता था। बस चंद लम्हों की बात थी, तूफान आया और चुपचाप गुजर गया। अब वाली मैसूर इंतहाई पुरसुकून नजर आ रहा था। मैंने पेशवा का खत सुन लिया, मगर यह क्या दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं है? हैदर अली ने माधुराव के कासिद से सवाल किया। इससे पहले कि कासिद वाली मैसूर के सवाल का जवाब देता, दरबार पूना से आया हुआ एक ज्ञानी बोल उठा, ये जाती मामलात में मुदाखलत नहीं है। ज्ञानी का लहजा भी तल्ख था और चेहरे पर भी नागवारी के असरात साफ नजर आ रहे थे। फिर क्या है? हैदर अली ने ज्ञानी के तहकीर आमेज रवैये को भी बड़ी होशमंदी से बर्दाश्त किया। ये हिंदू कौम की मौत और जिंदगी का मामला है। ज्ञानी का लहजा कुछ और तुंदो तेज हो गया था। इस वक्त पेशवाए पूना एक हिंदू के इज्जत व नामूस, जानो माल और मजहबी अकायद के मुहाफिज और निगहबान हैं। पंडित मोहनदास एक मुअज़्ज़ज़ ब्राह्मण हैं और आपने उनकी बेटी सरिता देवी को जबरन मुसलमान बना लिया है। मोहनदास के बकौल उन्होंने 12 आपसे रहम की दरखास्त की, मगर आपने अपनी ताकत के नशे में एक कमजोर हिंदू की फरियाद नहीं सुनी। मजबूरन उन्होंने पेशवाए पूना की लाजवाल ताकत का सहारा लिया। जब अदालतें बंद हो जाती हैं और इंसाफ मांगने वालों को हकारत से ठुकरा दिया जाता है तो फिर ताकत ही फैसला करती है। ज्ञानी ने पेशवा की ताकत को लाजवाल कहकर माधुराव को खुदाई के दर्जे पर पहुंचा दिया था और खुद भी उस ताकत के नशे में बोल रहा था कि हैदर अली के गैरतमंद और शजा दरबारियों के चेहरे गुस्से को बर्दाश्त करते करते अंगारों की तरह दहकने लगे थे। ये मुझ पर संगीन तोहमत है। हैदर अली की आवाज बुलंद हो गई थी और चेहरे का रंग बिगड़ गया था। पंडित मोहनदास झूठा है, एहसान फरामोश और नाशुक्रा है।
मैंने एक कच्चे मकान की चार दीवारी में गुर्बत और गुमनामी की जिंदगी बसर करने वाले को बड़े पुजारी के मनसब तक पहुंचाया और फिर वो मेरे ही एहसानात को जुटलाने लगा। उसकी बेटी खुद मुसलमान हुई है और ये बात सारा सरंगापटम जानता है। हमारे लिए मोहतरम पेशवा का यही हुक्म है कि हम खुद अपनी आंखों से तमाम सूरत हाल का जायजा लें, पंडित मोहनदास का पूरा मुकदमा सुने और सरिता देवी से दरियाफ्त करें कि वो तब्दीली मजहब पर कैसे मजबूर हुई। अब की बार दूसरा ज्ञानी बोला। उसकी आंखों में भी ताकत का गहरा खुमार था और लहजे से इंतहाई रौनक झलक रही थी। पंडित मोहनदास और सरिता देवी की तरफ से मुतमईन होने के बाद हम इस शहर के दूसरे हिंदुओं से भी मुलाकात करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि वो आपके दौरे हुकूमत में किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। पेशवा माधु राव का खत और हिंदू ज्ञानियों की मुतकब्बिराना बातें नवाब हैदर अली बहादुर की खुद मुख्तारी और आजादी पर एक ताज़ियाना थी। तकलीफ की शिद्दत से वालिय मैसूर ने अपनी कुर्सी पर कई बार पहलू बदला, मगर सूरत हाल की संगीनी ने उसे बेकाबू नहीं होने दिया। पंडित मोहनदास और उसकी बेटी को दरबार में हाजिर करो। यकायक हैदर अली की बारो आवाज गूंजी। पेशवाए पूना के कासिद और हिंदू ज्ञानियों को महसूस हुआ कि जैसे दरबार में जलजला सा आ गया है। एक ही वक्त में कुछ मुसल्ला सिपाही पंडित मोहनदास के घर की तरफ रवाना हुए थे और कुछ सरंगापटम के यतीम खाने की जानिब, जहां आजकल सरिता देवी मुकीम थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद तमाम सिपाही नाकाम लौट आए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। हम नवाब बहादुर के हुक्म की तामील से कासिर रहे। वजह हैदर अली की आवाज इतनी बुलंद थी कि हाजरीन को दरबार सरंगापटम में दूसरी बार जलजले का एहसास हुआ। हमने बहुत देर तक पंडित मोहनदास को आवाजें दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन हम लोगों को घर में दाखिल होना पड़ा। वहाँ एक नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों के सामने था। पंडित मोहनदास और उसकी माँ बिमला देवी की लाशें आंगन में पड़ी हुई थीं और हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उन्हें किसी ने बड़ी सफाकी के साथ कत्ल कर दिया है। दोनों माँ बेटी की गर्दनें उनके जिस्मों से जुदा हैं। अभी सिपाही की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि दरबार पूना का एक ज्ञानी अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और चीख कर कहने लगा, ये सारा नाटक वालिय मैसूर के खुफिया इशारे पर रचाया गया है ताकि पंडित मोहनदास और उनकी माँ नवाब बहादुर के खिलाफ गवाही न दे सकें। हमें यकीन था कि ऐसा ही होगा और फिर ऐसा ही हुआ। ज्ञानी की आवाज मामूल से बहुत ज्यादा तेज थी। खामोश हो जा ज्ञानी। यकायक हैदर अली गजबनाक नजर आने लगा। क्या तू दरबार पूना में इस तरह ऊंची आवाज से बोलता है? पेशवा ने तुझको अपना सफीर बनाकर भेज दिया, लेकिन गुफ्तगू का सलीका नहीं सिखाया। अगर मुझे आदाब सिफारत का लिहाज ना होता तो तुम सब की जबानें काट कर माधु राव के पास भेज देता। पूना के कासिद और ज्ञानियों को हैदर अली की शख्सियत के इस पहलू का अंदाजा नहीं था। वो तो बस ये समझ रहे थे कि माधु राव की फाजी ताकत का जिक्र आते ही वालिय मैसूर घुटनों के बल झुक जाएगा। मगर जब हैदर अली ने ज्ञानी को सरे दरबार डांट दिया तो पेशवाए पूना के चारों नुमाइंदों के चेहरों पर खाक उड़ने लगी। अगर हैदर अली की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो पंडित मोहनदास और बिमला देवी के कत्ल की खबर सुनकर घबरा जाता, लेकिन वो बहरहाल मर्दे बहरान था। एक लम्हे के लिए वालिय मैसूर के चेहरे पर तशवीश का हल्का सा अक्स उभरा, मगर दूसरे ही लम्हे वो अपने सिपाहियों से पूछने लगा, और सरिता कहाँ है? वो यतीम खाने में मौजूद नहीं है। रियासत मैसूर के सिपाही ने सहमे हुए लहजे में कहा। पूना के नुमाइंदों के चेहरों पर नाकाबिले बयान खुशी झलकने लगी। वो सोच रहे थे कि हैदर अली ने अपनी हिमाकत के सबब पंडित मोहनदास और बिमला देवी को कत्ल कराने के बाद सरिता को कहीं छुपा दिया है ताकि वालिय मैसूर के मजालिम के खिलाफ शहादत देने वाला कोई गवाह बाकी न रहे। उनके ख्याल में अब रियासत मैसूर पर माधु राव की फौजकशी का जवाज पैदा हो गया था। सिपाहियों के इस इंकशाफ पर कि सरिता यतीम खाने से गायब है, हैदर अली को ताज्जुब जरूर हुआ था, मगर उसने अपने चेहरे से किसी किस्म की परेशानी या हैरत का इजहार नहीं होने दिया। फिर वो कहाँ चली गई? वालिय मैसूर के लहजे में वही ठहराव था। यतीम खाने के चौकीदार हरिया ने बताया है कि सरिता गुज़िश्ता रात किसी काम से बाहर गई थी, फिर वो लौट कर नहीं आई। सिपाहियों ने अपनी मुख्तसर सी मालूमात नवाब हैदर अली के गोशगुजार कर दी थी। पंडित मोहनदास और बिमला देवी कत्ल हो चुके थे और सरिता का कोई पता नहीं था। दुश्मन ने अजीब चाल चली थी कि अपने जराइम का हल्का सा सुराग तक नहीं छोड़ा था। साजिश इतनी मुकम्मल थी कि तमाम चेहरे पसे पर्दा थे और सारा इल्जाम हैदर अली के सर आ गया था। अब वो किस बुनियाद पर साबित करता कि सरिता ने अपनी मर्जी से हिंदू मजहब तर्क किया था?
अहले दरबार ने महसूस किया कि आफात व मसाइब के हुजूम में भी मुस्कुराने वाला ज़हनी तौर पर उलझ कर रह गया है। हैदर अली के कुशादा माथे पर कई बल नुमाया हो गए थे और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। यकायक पेशवाए पूना का कासिद अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और वालिय मैसूर को मुखातिब करके कहने लगा, नवाब बहादुर, शायद अब सरंगापटम में हमारे कयाम की जरूरत बाकी नहीं रही। क्यों? हैदर अली के लहजे में वही तनतना था। वो एक लम्हे में अपने ख्यालात के गिरदाब से निकल आया था। मुद्दाई मर चुके हैं और गवाह मौजूद नहीं, फिर इस मुकदमे का फैसला क्यों कर होगा? माधवराव के कासिद के होंठों पर शदीद तंजिया मुस्कुराहट थी और उसकी जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज तासुब के जहर में डूबा हुआ था। मेरे ख्याल में अब इसका फैसला मोहतरम पेशवा पर छोड़ दीजिए कि वही सबसे बड़े मुंसिफ हैं। पेशवा क्यों? एक बार फिर नवाब हैदर अली की पेशानी शिकनों से भर गई। मुकदमा मेरी अदालत में है और फैसला पेशवा करेंगे। आपका दामन बेदाग सही, मगर सुनने वाले तो यही सोचेंगे कि नवाब बहादुर ने अपने जुल्म के सारे निशान मिटा दिए। पूना के कासिद का लहजा बहुत सर्द था, मगर उसकी सांसें कई जहरीले सांपों की फुंकारों से मुमासलत रखती थी। पेशवा के एलची को मालूम होना चाहिए कि मुझे बुज़दिलों की सियासत नहीं आती। हैदर अली के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई, जो एक मर्द शजा और फातेह की मुस्कुराहट थी। ये तुम्हारे चांकिया की सियासत हो सकती है कि किसी शख्स को कत्ल करवाकर और खुद ही मकतूल के सराने बैठकर उसकी मौत पर बैन करने लगो। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे दुश्मनों ने मेरी बख्शी हुई रियायतों से फायदा उठाया और अंधेरे में अपनी चाल चल गए, मगर ऐसी बुज़दिलाना चाल से बाजी नहीं जीती जा सकती। हैदर अली की बारो आवाज से सरंगापटम का पूरा दरबार गूंज रहा था। मेरे दुश्मनों को चाल चलते वक्त ये अंदाजा नहीं रहा कि उनके मुकाबिल शातिर कौन है। पेशवा पूना का कासिद भी बड़ा अयार था। वो अपने अंदाजे गुफ्तार से हिंदुओं के मशहूर सियासतदान चांकिया का शागिर्द ही मालूम होता था। नवाब बहादुर का दुश्मन कौन हो सकता है? माधवराव के एलची ने मक्काराना मासूमियत का मुजाहिरा करते हुए कहा, जिसके जाहो जलाल से लोग अपने घरों के अंदर भी सहमे हुए रहते हैं, उस शख्स के खिलाफ साजिश। बड़ी अनहोनी बात मालूम होती है। मैं अपने दुश्मन को पहचान गया हूँ, मगर मेरे मजहब में बदगुमानी हराम है। वालिय मैसूर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, बस चंद रोज की बात है, फिर मेरे हाथ और उसके गिरबान में कोई फासला बाकी नहीं रहेगा। नवाब बहादुर अपने दुश्मन को तलाश करें, लेकिन हमें इजाजत दें कि हमारे लिए इतने दिन ठहरना मुमकिन नहीं है। माधवराव के एलची ने लहजा बदलकर बड़े माजरत खाहाना अंदाज में कहा, तुम लोग मेरी मर्जी के बगैर सरंगापटम की हुदूद से बाहर नहीं जा सकते। नवाब हैदर अली ने पेशवाए पूना के नुमाइंदों से साफ साफ कह दिया, जब तक तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, उस वक्त तक तुम हुकूमत मैसूर के मेहमान खुसूसी हो। जहाँ जाना चाहो आजादी से जाओ, मगर मेरे सिपाहियों के पहरे में। आखिर हमारे लिए ये कैदोबंद क्यों? माधवराव के कासिद ने सवाल किया। तुम्हारी हिफाजत और सलामती के लिए। हैदर अली ने अपने हुक्म की वजाहत की। जो लोग पंडित मोहनदास और बिमला देवी को कत्ल करने के बाद सुरीता को यतीम खाने से अगवा कर सकते हैं, वो तुम्हें भी जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे मुझे मोहनदास और उसकी माँ के बहीमाना कत्ल पर भी बहुत अफसोस है, हालांकि वो मेरे हम मजहब और हम अकीदा नहीं थे। हम लोग पंडित मोहनदास के क्रियाक्रम में शरीक होना चाहते हैं। पूना के कासिद ने अपनी एक और ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोका है, मगर शर्त वही रहेगी। ये कहकर हैदर अली उठ खड़ा हुआ। पूरे शहर में खौफो हिरास फैला हुआ था, मगर उसके बावजूद हजारों हिंदू अपने घरों से निकलकर पंडित मोहनदास के मकान पर जमा हो रहे थे। मोहनदास चूंकि एक बाकिरदार ब्राह्मण था, इसलिए अक्सर हिंदू उसे अकीदत की निगाह से देखते थे, और आज यही अकीदत उन्हें पंडित की आखिरी रसूम में शरीक होने पर मजबूर कर रही थी। राजा कृष्णा ने इस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया। मोहनदास के कत्ल की खबर मिलते ही वो उसके मकान पर पहुंच गया था और पंडित के आखिरी दीदार के लिए आने वाले लोगों से चीख चीख कर कह रहा था, अब क्या देखने आए हो? मोहनदास हलाक नहीं हुआ, हिंदू धर्म को कत्ल कर दिया गया है। राजा कृष्णा की जज्बाती तकरीर सुनकर सादा लो हिंदू रोने लगे थे। मैसूर के साबिक हुक्मरान ने लोहे को गर्म पाकर बड़ी अय्यारी के साथ एक और जरब लगाई। अभी क्या हुआ है? बस खामोशी से देखते रहो कि क्या क्या होने वाला है। पहले मेरे इक़्तिदार पर डाका डाला गया, फिर एक ब्राह्मणजादी को उसका मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया। जब पेशवाए पूना ने हिंदुओं की दादरसी के लिए अपने नुमाइंदों को भेजा तो मोहनदास को रास्ते से हटा दिया गया।
राजा कृष्णा दरबार की पूरी कार्रवाई को आवाज़े बुलंद बयान कर रहा था। अगरचे वो दरबार सरंगापटम में मौजूद नहीं था, लेकिन उसके जासूस एक एक लम्हे की खबर पहुंचा रहे थे और राजा कृष्णा उन्हीं खबरों को गलत अंदाज में पेश करके हिंदुओं के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।